हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं रूट कनाल के ट्रीटमेंट के बारे में। इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डेंटिस्ट डॉक्टर आनंद मोहता जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर आनंद जी, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं रूट कनाल के ट्रीटमेंट के बारे में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये रूट कनाल का ट्रीटमेंट क्या होता है? रूट कनाल ट्रीटमेंट बेसिकली होता है कि दांत के जो रूट्स हैं, मतलब दांत की जो जड़ें हैं जी, उनके अंदर जो नसें हैं जिसको वो कनाल्स के अंदर होती है उसका ट्रीटमेंट। तो वो हुआ रूट के अंदर की कनाल का ट्रीटमेंट। अब सबसे पहली चीज आती है इसकी जरूरत कब पड़ती है। जी, बिफोर वी अंडरस्टैंड कि वो क्या है, इसकी जरूरत कब पड़ेगी। इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब दांत में डीके इतना ज्यादा लग गया है कि दांत की नस डेड हो गई है। बेसिकली अगर आप देख पाए, ये एक दांत का मॉडल है और ये बीच में जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये दांत की नसें है। अगर दांतों में कीड़ लग लग के वो दांत की नस तक पहुंच जाती है या आपका दांत, आपको कोई इंजरी हो जाती है और वो टूट जाता है, आपका एक्सीडेंट हो जाए, कोई मार दे, कुछ भी हो जाए और अगर दांत टूट जाता है, तो अगर ये दांत की नस के पास पहुंच जाए या नस एक्सपोज हो जाए तो आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब रूट कनाल ट्रीटमेंट में किया क्या जाता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, जो पूरी कीड़ है दांत में, जो गंदगी है जी, उसको निकालते हैं। हम ड्रिल यूज करके उसको पूरे अच्छे तरीके से साफ करते हैं। फिर दांतों के अंदर की जो नसों की एरिया है वो बहुत बारीक होती है, लिटरली हेयर लाइन जितनी थिन होती है। तो ये बहुत ही बारीक काम है, बहुत ही प्रिसीजन का काम है। इसके लिए एकदम फाइन बारीक से हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम हल्के हाथों से दांतों की नसों के अंदर प्लेस कर करके दांतों की नस की एरिया को पूरा साफ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट से भी साफ करते हैं और डिसइंफेक्टेंट से भी, एंटीसेप्टिक से भी उसको साफ किया जाता है। तो अलग अलग टाइप की दवाइयां होती है जो यूज की जाती है, फ्लश किया जाता है जिससे, ताकि उस एरिया को हम पूरा डिसइंफेक्ट कर सके, एंटीसेप्टिक कर सके, जो कीटाणु है उनको निकाल सके, गंदगी को क्लीन कर सके। वो क्लीन करने के बाद हम उधर एक रबर टाइप का एक मटेरियल यूज करके उससे उसको फिल कर देते हैं, जो हमेशा के लिए रहेगा आपकी बॉडी में, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। कई पेशेंट्स हमको जब हम ये समझाते हैं तो पूछते सर इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा? तो मेरा पेशेंट्स को एक ही जवाब होता है, ये जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं ना, ये 150 साल पहले से यूज होता आ रहा है इसी काम के लिए। दुनिया 150 साल में कहां से कहां पहुंच गई, मंगल पांडे के टाइम से लेके अब तक में दुनिया कहां से कहां आ गई, बराबर 1850s की बात कर रहा हूं। अब तो दुनिया कहां है, लेकिन उस चीज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब इससे कोई इफेक्ट नहीं है, प्लीज टेंशन मत लीजिए। तो उनका सवाल उधर ही खत्म हो जाता है। तो उससे हम उसको फिल कर देते हैं। ऊपर दांत में जो कीड़ वाला पार्ट था उसको अच्छे से एक कॉम्पोजिट मटेरियल से फिल किया जाता है और फिर दांत में अगर जरूरत है तो कैप लगाई जाती है। कैप में भी ऑप्शंस होते हैं, पार्शियल कैप होता है, फुल कैप होता है। कई बार हम कैप अवॉइड भी करते हैं, वो आपके दांत की सिचुएशन जैसी है उस हिसाब से आपके डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे और जो डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं प्लीज उसको पूरा कीजिए, वो जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। जी डॉक्टर, ये जो रूट कनाल के ट्रीटमेंट का जो आपने अभी बताया कि इतनी लंबी और बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस होती है, तो इसके लिए कितना टाइम जाता है? ये सर्जरी कब तक चलती है? ऐसे तो पहले के जमाने में रूट कनाल ट्रीटमेंट करने के लिए 4 से 5 विजिट्स मिनिमम लगती थी। जी। अब साइंस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम इसको चाहिए तो एक विजिट में भी कंप्लीट कर सकते। मैंने अभी स्टार्ट किया ट्रीटमेंट और 1 घंटे में, आधे घंटे में, 45 मिनट्स में मैं वो ट्रीटमेंट कंप्लीट भी कर सकता हूँ, डिपेंडिंग कौन सा दांत है, कितना कॉम्प्लिकेटेड दांत है। कुछ दांतों में एक ही रूट होता है, एक ही कनाल होती है, कुछ में 4 होती है, कुछ में 2 होती है, तो जैसे हो उस हिसाब से। तो एक विजिट में भी किया जा सकता है, जिसको हम सिंगल विजिट रूट कनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। और आज की तारीख में अपने को सब कुछ जल्दी चाहिए, जब कुछ सबको फास्ट चाहिए, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन इन योर टूथ। आप बायोलॉजी के आगे नहीं आ सकते। अगर इन्फेक्शन ज्यादा है उसके लिए रुकना जरूरी है, तो रुकना जरूरी है। तब आपको बीच में 7 दिन का, 15 दिन का गैप देके एक ड्रेसिंग की जरूरत पड़े तो ड्रेसिंग की जरूरत देख के उसको फिनिश करना है। बिकॉज बॉडी कंप्यूटर नहीं है, आपको वो रिस्पेक्ट करना है। कंप्यूटर को आप रिस्टार्ट कर सकते हो लेकिन बॉडी को आप रिस्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपको बॉडी का वो रिस्पेक्ट मेंटेन करना है कि बॉडी को हील होने में जो टाइम लगना है वो लगना है। नहीं तो ट्रीटमेंट मैक्सिमम 2 से 3 विजिट्स में आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द केसेस में फिनिश हो जाती है। इनफैक्ट 90% पेशेंट्स में हम उसको सिंगल विजिट में भी फिनिश कर देते हैं। जी
डॉक्टर ये जो आपने वजह बताई कि किस वजहों से ये रूट कनाल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो क्या जो इन्फेक्शन हो जाता है अपने अपने कनाल्स में या फिर रूट्स में, तो क्या रूट कनाल की ट्रीटमेंट से वो इन्फेक्शन भी निकल जाता है? हम जो दांतों के अंदर का पूरा इन्फेक्शन है उसको पूरा क्लियर कर देते हैं। पूरा वो जो नीडल जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे और डिसइंफेक्टेंट्स यूज करते हैं, उससे दांतों में फैला हुआ सारा इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ इन्फेक्शन अगर आप बहुत लेट आए हैं, जैसे कई पेशेंट आते हैं सूजन आने के बाद, फोड़ी आने के बाद, कि सर मसूड़ों में फोड़ी आ गई है, महीनों से फोड़ी चल रही है, फिर भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया रहता है क्लिनिक में, या बड़ी सी सूजन आ गई है, तो उन केसेस में जो इन्फेक्शन हड्डी में फैल गया है उसके लिए हेल्प लेने के लिए हम कई बार एंटीबायोटिक्स का सहायता लेते हैं, क्योंकि उस इन्फेक्शन को हम हमारे इंस्ट्रूमेंट से नहीं क्लीन कर सकते, उसको बॉडी को क्लीन करना है जी। क्यों? क्योंकि वहां ब्लड पहुंच रहा है, दांत के अंदर ब्लड नहीं पहुंच रहा। तो अगर आप रूट कैनाल के एंटीबायोटिक्स लेंगे तो उससे कोई आराम नहीं पड़ेगा। कई बार पेशेंट्स बोलते हैं सर एंटीबायोटिक्स दे दो ना, दर्द खत्म हो जाए। वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो एक खींच रहे हैं आप दांत को, बस आप दांत के सिम्टम्स को एक बार दबा रहे हैं ताकि थोड़े दिन चल जाए। वो कितने दिन चलेगा कोई भरोसा नहीं। मैं जब पेशेंट्स जो ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं मैं उनको बोलता हूँ सर हो सकता है 3 दिन की दवाई लेने के बाद आपको चौथे दिन भी दर्द रहे, हो सकता है आपको 4 महीने बाद दर्द हो सकता है आपको 4 साल बाद दर्द हो। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, वो जब होगा तब होगा, बट ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ टाइम खींचने की बात है। और इससे नुकसान ही होगा क्योंकि डीके चलता रहेगा, डीके नहीं रुकेगा तो हो सकता है जो आज दांत रूट कैनाल से बचाया जा सकता था वो 6 महीने बाद, साल भर बाद टूट जाए और उसका हम कुछ ना कर सके, तो वो भी करना गलत है जी। डॉक्टर अगर मेरे एक दांत का रूट कैनाल हो चुका है तो क्या ऐसी सिचुएशन वापस आ सकती है कि उसी दांत का रूट कैनाल करने की जरूरत पड़ जाए? कभी कभी रेयर सिचुएशंस में हमको वापस उस दांत का रूट कैनाल करने की जरूरत पड़ सकती है। वो कब होता है? अगर वो दांत वापस इन्फेक्ट हो जाए। अब दांत क्यों वापस इन्फेक्ट होगा? ये एक कॉमन धारणा है लोगों की, मैंने रूट कैनाल करा लिया, कैप लगा लिया, अब उस दांत का कोई टेंशन नहीं, और वो उस पे शायद इतना हाइजीन के टाइम पे भी ध्यान नहीं देते। जबकि कैप लगे हुए दांत को आपको मेंटेन करने में और भी ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसमें कैप है, एक सीमेंट का लाइन है और दांत है, और सीमेंट थोड़ा सा सल्यूबल रहता है मुंह के कैविटी में, तो आपको उसको ज्यादा साफ रखना है फ्लॉसिंग, ब्रशिंग से। अगर आप उसको मेंटेन करेंगे तो वापस रूट कैनाल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर गॉड फॉरबिड एनी रीजन उस दांत में वापस से कीड़ लग गई और वो रूट कैनाल वापस इन्फेक्ट हो गया, तो एक कॉमन प्रोसीजर है जिसमें हम रूट कैनाल को वापस करते हैं। तो जो हमने अंदर फिलिंग डाली थी उसको हम निकालते हैं, उसको वापस से डिसइंफेक्ट करते हैं, उसके अंदर मेडिसिन डाल के उसको 1 या 2 विजिट्स के लिए वेट करते हैं, क्योंकि ये रूट कैनाल के बावजूद फेल हुआ ट्रीटमेंट है, तो इसको थोड़ा ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है। 1-2 विजिट्स और ली जाती है इस ट्रीटमेंट में और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इट इज अ वेरी रूटीन रेगुलर प्रोसीजर, कोई टेंशन की बात नहीं है, एंड इट इज ऑलवेज बेटर, अब जितना हो सके आप अपने नेचुरल दांत को बचाइए, क्योंकि जो भगवान ने दिया है वैसा नेचुरल आर्टिफिशियल उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। डॉक्टर कई बार लोग अगर डेंटिस्ट उन्हें बोल दे कि उन्हें रूट कनाल करने की जरूरत है तो बहुत ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि रूट कनाल से अच्छा है कि मुझे कोई और ट्रीटमेंट दे दो या फिर दवाइयाँ दे दो। तो आपके पास ऐसे कोई केसेस आते हैं कि जो लोग बहुत ही डर जाते हैं और उनका वो क्या मिथ्स दिमाग में लेके घूमते हैं? सच में बोला जाए तो रूट कैनाल का एक खौफ है जी। कई मूवीज में भी, इनफैक्ट कभी कभी रेडियोज में भी, और बात करते समय भी लोग अरे मेरा रूट कैनाल चल रहा है, अरे बाप रे मेरी तो हालत खराब है, बहुत दुखेगा, ये वो, या वर्ड ऑफ माउथ से आपने सुना हो या जो भी, ये एक रूट कैनाल का एक बहुत बड़ा नेगेटिव डेवलप हो गया जिससे लोग बहुत घबराते हैं जी। मेरे 80% ऑफ द पेशेंट्स घबराए हुए ही रहते हैं। 80 क्या मैं बोलूंगा 100% पेशेंट्स घबराए हुए ही रहते हैं, स्पेशली जब उनका पहली विजिट है रूट कैनाल की। जब तक वो सेकंड विजिट के लिए आते तब तक वो गाना गाते गाते आते हैं क्योंकि उनका पूरा डर निकल गया जी। पहली विजिट में सब डरे हुए रहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रिलैक्स होना है, आपको ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। हो सके तो अर्ली मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट्स रखिए ताकि आपको ज्यादा सोचने का ही टाइम नहीं मिले। आप सुबह उठे, ब्रश करें, नहाए धोए और सीधा क्लिनिक पहुंच जाए ताकि आप बॉडी ज्यादा प्रोसेस नहीं करे। नहीं तो कैसे दिन भर अरे आज रूट कैनाल के लिए जाना है, आज रूट कैनाल के लिए जाना है, तो बॉडी उतनी स्ट्रेस हो जाती है। बॉडी मॉर्निंग में सबसे फ्रेश रहती है, कोशिश कीजिए तभी ट्रीटमेंट करवा लीजिए अगर आप बहुत डरते हैं। नहीं तो रेगुलर में तो कोई तकलीफ नहीं। एंजाइटी को आपको ही थोड़ा कंट्रोल करना है, ब्रीदिंग कीजिए। मेक श्योर एनेस्थीसिया इज नॉट पेनफुल।
हमको एनेस्थीसिया देना पड़ता है, उसके बिना हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते जी। आज की तारीख में द नीडल्स आर सो थिन कि मैं 6 साल की बच्ची को भी इंजेक्शन देता हूँ, उसकी आंख भी फ्लिकर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं पड़ता नीडल इतनी पतली होती है। एंड वो जो नीडल जहाँ पियर्स करती है उस एरिया को भी हम नम कर देते हैं, तो आपको वो भी नहीं फील होगा। हम उसमें भी जेली या स्प्रे लगा के उसको भी नम कर देते हैं, तो लोगों को जो नीडल का डर है वो भी कम हो जाता है। और नीडल का डर स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो सबसे पहला पेन अपने को जो नीडल दी गई थी, इंजेक्शन दिया गया था, वैक्सीन दी गई थी, उसका होता है। तो हर किसी को नीडल का डर होता है जी। तो वो तो स्वाभाविक है। और मुंह में इंजेक्शन देंगे बोला तो और डर लगता है, कितने इंजेक्शन देंगे, क्या देंगे। यू जस्ट हैव टू रिलैक्स, यू हैव टू ट्रस्ट योर डॉक्टर। अपने डॉक्टर पे भरोसा रखिए। एंड कभी कभार अगर दांतों में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, पेशेंट्स डोंट रिपोर्ट ऑन टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अगर दांतों में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो हमको कभी कभार 2-3 इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है। उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। आपको अगर जरूरत है, दांतों में दर्द ज्यादा है, तो थोड़े इंजेक्शंस ज्यादा देने पड़ेंगे, 2 या 3 इंजेक्शंस की जरूरत पड़ेगी, बट इट मेक्स द प्रोसीजर टोटली पेनलेस। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो पूरी तरह घबराए होते हैं। अभी इनफैक्ट कल ही एक लड़का आया था, उसने अपना रूट कैनाल स्टार्ट किया था कोविड के दिनों में, 2020 में। वो मुझे बोला, सर मुझे इतना डर था, इतना दर्द था, लेकिन मैं तब एक बार चला गया क्योंकि तब जान निकल रही थी। उसके बाद मैंने 3 साल कुछ करवाया नहीं, वो दांत वैसे ही पड़ा है, वो टेम्पररी फीलिंग पे ही जी रहा था। अब जब वापस दर्द हुआ तब वो आया मेरे पास, किसी ने मेरे पास रेफर किया, उसने पहले ट्रीटमेंट कहीं और करवाया था। मैंने उसको वही अश्योर किया, टेंशन मत ले, आई विल मेक श्योर यू विल बी कंप्लीटली फाइन। एंड 10 मिनट्स इनटू द अपॉइंटमेंट मैं और वो दोनों गाना गुनगुना रहे थे। जो म्यूजिक चल रहा था पीछे, कोई तो मूवी का गाना चल रहा था, 10 मिनट के अंदर वो भी गाना गुनगुना रहा है और मैं भी गाना गुनगुना रहा हूँ। He was so comfortable, he was so happy कि there was nothing to be scared about। बेसिक बात मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। Sufficient anesthesia as needed for your tooth, एक बार हो उसके बाद में कुछ पेन नहीं होता है। अब हाँ, दूसरा डर, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का ये आता है, सर बाद में दर्द होगा जी। उसके लिए एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स दिए जाते हैं, जैसा आपके सिचुएशन के हिसाब से नेसेसरी हो वो आपको प्लीज लेने हैं, एंड देन इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। जी,